दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि वो क्या योद्धा जो जिनसे हारा उन्हीं में जाकर मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हीं से जाकर मिल जाएंगे जिनसे हारे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम उनको महाराज करते थे, लेकिन भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। शुक्रवार को अशोकनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कटाक्ष किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करेगा और आह्वान किया कि जनता सच्चाई का साथ दे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा दिए गए वचनों को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश को भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा भाजपा ने महाराज को भाई साहब बना दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछला लोकसभा चुनाव क्या हार गए कि उनका मन बैठ गया। हमने कहा कि दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, क्या बड़ी बात थी, लेकिन योद्धा वो होता है जो हार कर भी फिर लड़ाई प्रारंभ कर देता है। वो क्या योद्धा जो जिनसे हारा उन्हीं से जाकर मिल जाए। हम उनको महाराज करते थे, भाजपा ने उन्हें भाई साहब बना दिया। और मेरे पिताजी बताते थे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। अशोकनगर मेरा आना जाना शुरू हुआ सन 70 के बाद, और उस समय मुल्तान मस्जिद सुराना, उधम सिंह जी रघुवंशी, राव चंद्र सिंह जी, चंद्रभान सिंह जी, ये राजेंद्र कुशवाहा के पिताजी, उनको बलबीर बाद में आया। बाकी सारे लोगों से हमारा संबंध रहा। 77 की हवा में मैं जीता गाँवगढ़ से। खुशहाल अहिरवार पता नहीं यहाँ पर कहीं बैठा के नहीं बैठा बेचारा, केवल 250 वोट से हारा था, 250। और हमारा कलेक्टर सिंह दांगी केवल 2000 वोट से हारा। लेकिन क्या करें, 80 के चुनाव में खुशहाल अहिरवार का टिकट कट गया और ग्वालियर से आया थे कोई साहब यहाँ आए, जिनका कोई लेना देना यहाँ से एमएलए बन गए। इसी प्रकार से मुंगावली में भी राव चंदन सिंह जी और कलेक्टर सिंह दांगी इनका भी टिकट फिर हमें इस बात की खुशी है, माधवराव के सिंधिया जब यहाँ पर आए उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा काम किया। हम दोनों ने मिलकर ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में काम किया और हमें इस बात की खुशी है। उसके बाद जो दुखद देहांत, हमारी उस बात की खुशी है कि हमारे स्वर्गीय श्रीमद महाराज माधवराव जी सिंधिया के दुखद देहांत के बाद उनके चिरंजीवी गुरप्रसाद सिंह जी हमारी पार्टी में आए। नौजवान थे, आज भी नौजवान है। मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रणवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन जो कर गया। हमने कहा दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, कौन बड़ी बात थी, लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो दिल से हारा उनसे जाके मिल जाए। जिसको उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बताइए। और हम उनको महाराज करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब। साथियों, मैं आज आपसे इतना कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, मैंने अशोकनगर में इतनी बड़ी सभा करी
बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा में केवल एक है, कांग्रेस सरकार जब आती है तो जमीनें बांटती है, गरीब और किसानों को लुटाती है, और जब भाजपा आती है तो लूटती है, गरीबों की जमीनों पे कब्जा कराती है। और एक यहाँ का विधायक, उसके बारे में माननीय कमलनाथ जी दादा आपको बताएंगे, अद्भुत है भाई। कितना बहरूपिया देश बदलता है वही जानता है, यह सब घर की जनता जानता है। इन्होंने और एक मंत्री मुंगावली के मुझे बताया कि पीएचई के मंत्री है, उन मंत्री के खुद के गांव में 3 किलोमीटर से जाके अभी टैंकर से पानी आ रहा है, इतना काम किया है। उनका काम केवल ये है कि अशोक नगर में जमीनें हड़पो, कहीं मंदिर की जमीन हड़पो, कहीं सरकारी जमीन हड़पो और कॉलोनी काटो। एक एक का हिसाब किताब करेगी कांग्रेस पार्टी का सरकार में आ गई। गरीबों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपसे यही प्रार्थना है कि तीनों सीटों पर और तीनों सीटों के आस-पास भी गुना, कागोगढ़, चाचोड़ा, बमोरी, कोलारस और इधर गुरवाई, बीना